हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेज। दोस्तों, हमने आपसे जैसे कि कहा था कि पर्यावरण के जितने टॉपिक हम कवर करेंगे दोस्तों, तो हर दिन जो 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग 8 से 10 क्लास चलेगी आपकी। तो अगर हर दिन हम 30 क्लास देंगे, 30 क्वेश्चन की क्लास, तो 10 दिन में आपको 300 क्लास मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे। और पर्यावरण के अगर 300 क्वेश्चन आपने कर लिए तो समझ लीजिए आपका पूरा अच्छे से काम हो जाएगा, फिर कोई भी एग्जाम हो आप दे देंगे। हाँ, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन से मिलने वाले हैं जो आप शायद बहुत कम देखे होंगे, बहुत ही कम आप पढ़े होंगे, क्योंकि उनसे आपको बोरिंग भी लगती है पढ़ने में। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कुल मेरे पास 2500 प्रश्न हैं, उसमें से मैं छाँट छाँट करके 300 से 400 क्वेश्चन निकाला हूँ। उनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है कि पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है। तो इससे क्या अभिप्राय दोस्तों है, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण हो जाता है। सही बात है, ठीक है। बी भी आपका सही है और सी भी आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक आवास का जो विनाश होता है, जैव विविधता की हानि हो जाती है, संसाधन बिल्कुल बेकार जाते हैं, उसी से अपकर्ष, उसे बोलते हैं हम लोग पर्यावरण का अपकर्ष। जैसे हर चीज़ में नुकसान होता है, उसे बोलते हैं पर्यावरण अपकर्ष। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि नंबर 2 में अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय क्या होता है, तो इसको आपको बताना है। देखिए, अपक्षय जो होता है वो एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, चट्टान जो होते हैं उनको टूटती हैं छोटे छोटे कणों में, वही होता है अपक्षय। ठीक, तो अपक्षय क्या है, चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन या वियोजन द्वारा ढीली पड़ करके विदीर्ण मतलब टूट फूट कर अपने अपने स्थान से बिखर जाती हैं, अलग हो जाती हैं, वही होता है अपक्षय। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। इसमें से किसका संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो वो है गरीबी कम करना। ये तो नहीं है ना, बाकी धारणीय विकास है आपका, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये आपका नहीं है। देखिए, धारणीय विकास क्या होता है, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। देखिए, वातानुकूलित जो पर्यावरण सुरक्षा होता है उसमें आपका पहलू क्या है, जब गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई बंदा गरीब है, ठीक, उसको क्या पता किससे पर्यावरण प्रदूषित, तो वो हर तरह के काम करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो देखिए, आप जैसे मान लो थैले अभी बंद हो रहे हैं, लगातार लगातार जो पन्नियाँ होती हैं बंद हो रही हैं, ये क्या है, ये एक सही बात है, अच्छा काम है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बार 1900 पहला क्वेश्चन, धारणीय विकास लक्ष्य। पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने किया था, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया गया था। ठीक, नंबर 2 में क्या दिया गया है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। ये 2 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से कौन सा आपका सही होगा। देखिए, जो आपका ये है इसका लक्ष्य तो सही है, लेकिन जो पहला वाला था वो आपका सही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो केवल 2 दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, धारणीय विकास लक्ष्य हुआ सबसे पहले 2012 में रियो 20 जब हुआ था, रियो 20 का जो था सम्मेलन, उसी में बात की गई थी, इसका प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। उसमें जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए रखने के लिए 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। बाकी जो पहले वाली बात थी वो सही नहीं थी। अब एक क्वेश्चन अभी आया था 2019 के क्वेश्चन, उसमें आया था एग्जाम में, ये तो पीसेस में आया ही था, लेकिन अभी आया था फिलहाल जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, कि जो आपका विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था, कौन सा है। तो यहाँ पर आया था, उसके हिसाब से था 116वें स्थान पर। ठीक, लेकिन आप पहुँच गया है ये 100 लगभग आपका 5वें में पहुँच गया है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए फिर, क्योंकि अब लगभग काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका मतलब, इसका मीन्स क्या होता है। तो देखिए, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब सही बनी रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, लंबे समय तक वो काम चलता रहे, उसे बोलते हैं धारणीय कृषि। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा।
फिर देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में, नेक्स्ट में, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या था? सम्मेलन था क्या? ऑप्शन नंबर ए में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही जवाब है। अब देखिए कुछ समझ लीजिए इसके बारे में। क्या था कि वर्ष 1992 में जो था, तो हमारी धरती पर बहुत सारे संकट मंडरा रहे थे। उससे निपटने के लिए बहुत एक बड़ी रणनीति बनाई गई और सारे देश जो दुनिया भर के काफ़ी देश थे, नेता जो ब्राज़ील के शहर जो एक है, क्या है उसका नाम है, रियो डी जेनेरियो, यहीं पर सभी लगभग 172 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए और इसके बारे में इससे मुद्दों में बात की गई कि ऐसे ऐसे करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे इस संकट से उबरना है। यही मुद्दों की बात जो थी उसे बोलते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट के नाम से जानते हैं। रियो समिट जो था 1992 के दौरान लगभग इसमें सारी सुविधाओं के बारे में बात की गई थी। इसको COP7, माराकेस और कई नामों से जानते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए दिया गया है, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, सही है। चलिए दूसरा दिया गया है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो ए ही है वही आपका सही जवाब है। बाकी ये दोनों सही आपके, ये बी भी आपका सही है, क्योंकि पता है यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, तो आपका इसमें कोई दिया गया होगा। जी हाँ, इसमें आपका एक सेकेंड, इस डी में ए और बी दिया गया है ना, तो इसलिए आपका ये देखिए आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई ऑप्शन इसमें नहीं सही होगा, क्योंकि बात ये है कि जब 2015 में क्वेश्चन जब आया था तो इसमें बी को भी माना गया था और ए को माना गया था। अभी जब क्वेश्चन 2018 में आया था एक एग्जाम में, बिहार का कोई एग्जाम था, वहाँ पर सिर्फ उसने ए को सही माना था, इसलिए मैं आपको ए ही बताऊंगा कि आपका जो उत्तर ए है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। नंबर 2 में दिया गया है, यह 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। ये जो दिया गया है इसके बारे में हमको बात करनी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, यह सही है। जो बी दिया गया वो आपका सही नहीं है। अब देखिए जो ये 21 एजेंडा है धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो पता है ब्राज़ील की राजधानी जो है रियो डी जेनेरियो में 1992 में मैंने बताया था ना एक सम्मेलन हुआ था, तो उसे ही समिट या सम्मेलन बोलते हैं, उसी के नाम पे सब हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर 2002 की बात यहाँ पर नहीं है, 1992 की बात होती तो आपको मानते वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अभी तो आपको पता ही है कि रियो में किया गया था, वही रियो डी जेनेरियो मतलब ब्राज़ील की कैपिटल है। चलिए फिर देखते हैं, आम तौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? जो आम तौर पे आता है उसका मतलब क्या है, इसके बारे में हमको बताना होगा। इस क्वेश्चन के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप सामने दिए गए हैं। उसमें देखिएगा ये धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। हाँ, यही आपकी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका संपूर्ण रूप से सही है। देखिए इसको बताते हैं फिर एक बार, Rio+20 में क्या धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की लघु नाम है। ये जो नाम है ये क्या है, बहुत छोटा नाम है, यानी शॉर्टकट नेम है। ठीक है, यह जो सम्मेलन हुआ था जून 2012 में फिर से संपन्न हुआ था। कहाँ पर? वहीं पर जहाँ पहले हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी में हुआ था। और देखो इसमें क्या हुआ था, फिर इसके बाद 2012 में हुआ था। अब 20वीं वर्षगांठ इसकी जो मनाई गई थी 2002 मनाई गई थी, वो हुई थी जोहान्सबर्ग में हुई थी। अभी फिलहाल इसकी 10वीं वर्षगांठ जो है वो भी की गई थी, तो उसी पे ये बात बताई गई थी आपको। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था कब? पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ था? तो 1997 में, 1997 में। अब देखो कब हुआ था, ये भी वही देखो ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पर सभी सम्मेलन हुए हैं। और ये लगभग 22 से 23 जून के आसपास हुआ था और ये 5 दिन चला था, लगभग 1997 के आसपास हुआ था। ठीक,
और इसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर बात क्या हुई थी। हाँ, यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बताया ना कि एजेंडा 21 की जो बातें हुई थी उसी उसी जो सापेक्ष में जो कार्य हुए थे उनका मूल्यांकन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक, तो बाद में आप प्रैक्टिस लगाते हैं ना कि आपका कितना आपने पढ़ा, कितना आपको आता है, तो वैसे जैसे वहाँ पर कुछ काम हुआ था उसी का मूल्यांकन करने के लिए दोबारा यहाँ पर 97 में काम हुआ था, तो 5 साल बाद। फिर रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक क्या था दोस्तों? तो द फ्यूचर वी पॉइंट, द फ्यूचर वी वांट या पॉइंट वहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट, यानी कि गरीबी उन्मूलन, विकास, सभी पर ध्यान दिया गया था। फिर देखिए पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, इसको बताना है आपको, तो वो भी आपका रियो डी जेनेरियो हुआ। ये आपको बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आ चुका कई बार, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अब ये रहे आज के क्वेश्चन, इनको देखिएगा और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। और दोपहर में आने वाली है पॉलिटी की बहुत ही अच्छी क्लास, उसमें आज की जो क्वेश्चन है वो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ कि मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।